हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल चिंटू कुमार विद्यालय। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 5 समांतर श्रेणी। इस चैप्टर का हमने सभी एक्सरसाइज कर लिया है और आज हम शुरू करेंगे सभी उदाहरण। तो आइए शुरू करते हैं। उदाहरण नंबर 1 को देख लेते हैं। उदाहरण 1 में दिया है कि ए पी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 के लिए प्रथम पद ए और सर्वांतर डी लिखिए। तो आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये श्रेणी दिया है और इसी का प्रथम पद और सर्वांतर पूछ रहा है। तो प्रथम पद जो सबसे पहला पद होता है तो ए बराबर लिख देंगे 3/2 और डी निकालना होता है। तो डी निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं, तीसरे में से दूसरे को या चौथे में से तीसरे को। लिखेंगे डी बराबर T2 माइनस T1। तो T2 क्या है 1/2 माइनस 3/2, दोनों का एलसीएम 3/2 है। तो यहाँ 1 माइनस 3 बराबर -2/2 हो जाएगा। 2 से 2 कट गया, -1। तो डी का मान क्या आ गया -1 और ए बराबर 3/2। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ये आंसर हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। पहला उदाहरण हो गया। अब दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण 2 में दिया है कि संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन से एपी नहीं है। यदि इनसे कोई एपी है तो उसके अगले दो पद लिखिए। तो आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो उदाहरण नंबर 2 में 4 क्वेश्चन दिया है। उस चार में से पहला क्वेश्चन है 4, 10, 16, 22 और इसे बताना है कि क्या ये समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी होने की क्या कंडीशन होती है। समांतर श्रेणी की कंडीशन होने की यही शर्त होती है कि उसका सर्वांतर बराबर होना चाहिए। तो लिखेंगे डी सर्वांतर बराबर T2 माइनस T1 बराबर होना चाहिए, बराबर T3 माइनस T2 बराबर होना चाहिए, बराबर T4 माइनस T3 बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाएं, जो संख्या है उतनी संख्या तीसरे में से दूसरे को घटाने पर आनी चाहिए, उतनी संख्या चौथे में से तीसरे को घटाने पर आनी चाहिए। यदि तीनों संख्या बराबर है तो कह देंगे कि समांतर श्रेणी है। तो T2 10 है और T1 4 है, तो ये 6 आ गया। T3 16 है और T2 10 है, ये 6 आ गया। T4 22 है और T3 16 है, तो ये 6 आ गया। तो तीनों बराबर है, तो लिख देंगे कि हाँ यह एक एपी है। एपी का मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समांतर श्रेणी है। कहा है कि अगर समांतर श्रेणी है तो इसके अगले दो पद भी ज्ञात कीजिए। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद, 4 पद ज्ञात किया है, हम 5वां पद ज्ञात कर देंगे। T5 बराबर a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। तो T5 बराबर ए प्रथम पद 4 है प्लस 5 में से 1 गया 4 गुणे सर्वांतर ये जो हम निकाले हैं 6। तो 4 प्लस 6 चौका 24। तो T5 बराबर 28। और उसी प्रकार T6 निकाल देंगे क्योंकि हमें अगला दो पद निकालना है। तो T6 बराबर a प्लस कोष्टक में 6 माइनस 1 इंटू डी। तो T6 बराबर 4 प्लस 5 हो जाएगा, 6 में से गया 5 और गुणे डी का मान 6। तो T6 बराबर 4 प्लस 30 बराबर 34। तो ये हमारा T6 और ये T5 आ गया। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 1, -1, -3, -5। तो इससे हमें चेक करना है कि एपी है या नहीं। तो इसका सर्वांतर निकालेंगे। सर्वांतर डी बराबर T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 बराबर T4 माइनस T3
T2 क्या है -1 और ये -1, तो -1 और -1 -2 हो गया। और ये T3 -3 और T2 -1 है। ये सूत्र में का माइनस और ये भी माइनस का है, तो इस प्रकार लिखेंगे -3 और ये +1 हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस घट के -2 हो गया। T4 -5 और माइनस और ये -3, -5 + 3 बराबर -2, तो ये तीनों पद का सर्वांतर बराबर है, तो लिखेंगे सर्वांतर बराबर है इसलिए यह AP है। और जब AP है तो अगले दो पद भी ज्ञात करने पड़ेंगे, तो 4 पद ज्ञात किया है, 5वां पद निकाल देते हैं। T5 बराबर A + n-1 × D, तो A बराबर A5 बराबर प्रथम पद क्या है 1 है प्लस 5 - 1 × D का मान -2। T5 बराबर A 1 + 5 में से 1 गए 4 × -2, तो 1 - 8 हो जाएगा बराबर -7, तो T5 बराबर -7। अब T6 बराबर A + 6 - 1 × D, तो T6 बराबर प्रथम पद 1 है प्लस 5 6 में से 1 गया 5 × -2, T6 बराबर प्लस और ये -10 हो गया, तो T6 बराबर -9, ये हो गया। अब थर्ड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये थर्ड वाला में ये दिया है -2, -2, -2, -2, -2, तो इसको चेक करना है कि AP है या नहीं, तो लिखेंगे सर्वांतर D बराबर T2 - T1, T3 - T2 बराबर T4 - T3, तो T2 क्या है 2 और ये T1 माइनस है और ये भी माइनस का +2 हो गया। T3 -2 और ये भी -2 और T4 2 और ये माइनस T3 माइनस में तो प्लस हो जाएगा, तो ये 4 हो गया और ये माइनस का 4 हो गया और ये 4 हो गया। तो 4 और -4 बराबर नहीं है, -4 और 4 बराबर नहीं है, तो लिखेंगे कि सर्वांतर बराबर नहीं है। बराबर नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है। फिर उसके बाद फोर्थ वाला क्वेश्चन इसमें दिया है 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3 डॉट डॉट डॉट, तो क्या ये AP है, तो लिखेंगे सर्वांतर बराबर T2 - T1, T2 1 है और T1 भी 1 है, 0 हो गया। अब लिखेंगे T3 - T2, T3 क्या है 1 है और T2 भी 1 है, तो ये भी 0 हो गया। लिखेंगे T4 - T3, तो T4 2 है, 2 में से तीसरा पद निकालेंगे, तीसरा पद 1 है, तो ये 1 आ गया। यदि आगे बढ़ जाते हैं तो T5 - T4 लिख देंगे। T5 2 है, 2 में से 2 गया 0 है, तो ये कहीं 0 आ जा रहा है, कहीं 1 आ जा रहा है, कहीं 0 आ जा रहा है, तो ये बराबर नहीं है, तो लिखेंगे सर्वांतर बराबर नहीं है, इसलिए AP नहीं है। इसलिए AP नहीं है। तो ये हमारा दूसरा उदाहरण कंप्लीट हो गया। तीसरा उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण 3 में दिया है AP 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो AP दिया है 2, 7, 12 और 10वां पद T10 ज्ञात करना है। तो A बराबर 2 हो गया, D बराबर
7 - 2 कर देंगे बराबर 5, और n बराबर हमें 10 दिया है तो लिखेंगे Tn बराबर An, Tn को n भी कहते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी यही सूत्र होता है। तो a 10 बराबर 2 प्लस कोष्ठक में 10 - 1 इंटू डी का मान 5 है, बराबर 2 प्लस ये 9 गुणे 5 हो जाएगा, बराबर 2 प्लस 45 बराबर 47। तो 10वां पद हमें 47 मिल गया, और यही हमें ज्ञात करना था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब उदाहरण नंबर 4 देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 4 में एपी दिया है, समांतर श्रेणी 21, 18, 15, और इसका कौन सा पद -81 है। तो यहाँ हमें ए बराबर 21 मिल गया, डी बराबर 18 - 21 बराबर -3, और कौन सा पद 81 हमें ए एन बराबर -81 दिया है, तो एन हमें ज्ञात करना है। तो सूत्र लगा देंगे ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। तो ए एन हमें -81 दिया है, बराबर प्रथम पद 21 है प्लस n-1 इंटू डी का मान -3, तो इधर चला जाएगा -81, 21 को जब इधर लेकर चले आएंगे तो -21 बराबर n-1 गुणे -3, ये -21 और -81 -102 हो गया, बराबर n-1 इंटू -3। ये -3 इधर चला जाएगा भागे में, तो 1/102 बटा -3, तो माइनस से माइनस कट गया, बराबर n-1। यदि इसको भाग देंगे तो 3 तिली के 9 और 4 तिली 12, 34 बार में कट जाता है। तो ये 34 बराबर n-1, तो 1 को इधर लेकर चले आएंगे, 34 + 1 बराबर n, तो 35 बराबर n। तो n का मान हमें 35 आ गया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उदाहरण 4 भी कंप्लीट हो गया। अब अगला उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण 5 दिया है कि एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। तो आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि तीसरा पद 5 है, T3 बराबर 5, और 7वां पद T7 बराबर 9। तो T3 का सूत्र हम लिख सकते हैं a प्लस 3 - 1 इंटू डी बराबर 5, तो a प्लस ये 2d हो जाएगा, 2d बराबर 5, ये इक्वेशन नंबर 1। और इसको लिख सकते हैं a प्लस कोष्ठक में 7 - 1 इंटू डी बराबर 9, तो a प्लस ये 7 में से 1 गया 6, d बराबर 9, इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को हल कर देंगे, a प्लस 2d बराबर 5 समीकरण 1, और a प्लस 6d बराबर 9 समीकरण 2। तो घटाने पर लिख देंगे, घटाने पर ये चिन्ह माइनस कर देंगे, और ये a कट गया, a से कट गया। अब ये -6d प्लस 2d, ये -4d घट जाएगा, और बराबर ये 5 प्लस का ये -9 का है, तो ये भी -4 हो जाएगा, घट जाएगा। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, d बराबर 4/4 बराबर 1। तो d का मान 1 आ गया। तो समीकरण 2 में मान रख देते हैं, तो a प्लस 6d बराबर 9 समीकरण 2 है, d बराबर 1 रखने पर तो a बराबर 6 गुणे 1 बराबर 9, तो a प्लस 6 बराबर 9, तो a बराबर 9 - 6 बराबर 3, तो a बराबर 3। तो इस प्रकार हमें एक श्रेणी बनाना है। प्रथम पद और सर्वांतर हमने ज्ञात कर लिया, तो हम श्रेणी बना सकते हैं। तो लिख देंगे, इसलिए ए पी बराबर पहला पद ए होता है, दूसरा पद ए प्लस डी होता है, तो तीसरा पद ए प्लस 2d होता है, चौथा पद ए प्लस 3d होता है, पांचवा पद ए प्लस 4d होता है। मतलब जितना पद रहेगा उतना एक कम करके इसको लिख देते हैं। तो पहला पद 3 है, कामा दूसरा पद 3 1 4 हो जाएगा, क्योंकि सर्वांतर 1 है। प्रथम पद 3 है, कामा 3, और ये 2 1 कम 2 5 हो जाएगा, और ये 3 और ये 6 हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा। इसी प्रकार हम एपी लिख सकते हैं।
तो इतना डाट डाट करके यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब उदाहरण नंबर 6 देख लेते हैं। उदाहरण 6 में दिया है कि क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 6 में कहा है कि सूची 5, 11, 17, 13 का कोई भी पद 301 है। तो हमें a बराबर 5 मिल जाएगा, d बराबर 11 माइनस 5 कर देंगे बराबर 6। प्रथम पद इतना और सर्वांतर ये मिल गया। तो अब हम और ये an बराबर 301 है, तो हमें ज्ञात करना है, n ज्ञात करना है। तो लिखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an के स्थान पर 301 रख देंगे बराबर प्रथम पद 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 6 लिख देंगे। तो इधर भेज देंगे तो 301 माइनस 5 बराबर n माइनस 1 इंटू 6। ये 301 में से 4 घटा के लिख देंगे तो 296 हो जाएगा बराबर n माइनस 1 इंटू डी। अब 6 को इधर भेज देंगे, 296 बटा 6 बराबर n माइनस 1। तो अब इसको भाग देकर इसमें लिखेंगे तो 6 चौका 24 और ये 56, 8 7 6 9 54 होता है, तो 49 बराबर n माइनस 1। सॉरी ये कटेगा नहीं, तो इसको हम लिखेंगे 2 बच जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 49 सही 2 बटा 6 बराबर n माइनस 1। तो इसको इधर भेज देंगे तो 49 सही 2 बटा 6 प्लस 1 बराबर इतना हो जाएगा। यदि इसको जोड़ देते हैं, इसको लिखेंगे तो 296 सेम वही हो जाएगा, क्योंकि 49 में 6 का गुणा करके 2 जोड़ देंगे तो 296 बटा 6 प्लस 1 बराबर n। दोनों का एलसीएम 1 हो जाएगा, तो इस नीचे दोनों का एलसीएम 6, ये 296 और ये प्लस का 6 बराबर n। तो यहाँ से हम लिख देंगे कि n बराबर 296 में ये 6 जोड़ देंगे तो 302 बटा 6, और इसको हम 2 से कटा देते हैं तो 1 5 1 और ये 3 हो जाएगा। तो n बराबर 151 बटा 3। और यदि इसको हम भाग दे के लिख देते हैं या फिर इतना ही छोड़ देंगे तो लिखेंगे कि n का मान भिन्नात्मक है, इसलिए 301 इस श्रेणी का पद नहीं है, क्योंकि n का मान कभी भी भिन्नात्मक या काल्पनिक संख्या के रूप में नहीं आता है। उसका मान सदैव गुणज के रूप में आता है, 1 2 3 4 5 ऐसे प्राकृतिक संख्याओं का गुणज रहता है। तो यहाँ हमारा भिन्नात्मक आया तो लिख देंगे कि n का मान भिन्नात्मक है, इसलिए 301 इस श्रेणी का पद नहीं है। अब उदाहरण नंबर 6 हो गया। उदाहरण नंबर 7 देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 7 में कहा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से भाज्य हैं। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। सवाल में कहा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से भाज्य हैं। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे कि 2 अंकों की बड़ी संख्या और छोटी संख्या। तो लिखेंगे 2 अंकों की छोटी संख्या दो अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होती है, और सबसे बड़ी संख्या 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर 99 होता है। तो इस प्रकार हमें एक एपी मिल जाएगी, मतलब श्रेणी मिल जाएगी 10 से 99 तक।
10 से 99 तक बस 2 अंक वाली संख्या होती है। 10 के बाद 11, 12, 13, 14 ऐसे ऐसे बढ़ता रहता है। तो देखेंगे कि सबसे पहले 2 अंकों की कौन संख्या है जो 2 से कटती है। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 है, 10 3 से नहीं कटेगा। यदि 11 को देखेंगे नहीं कटेगा, 12 कटेगा तो इसको लिख देंगे 12। फिर इसके बाद क्या कटेगा, 15 कटेगा, फिर उसके बाद 18 कटेगा, फिर उसके बाद 21 कटेगा। ऐसे अब इधर देख लेंगे तो 99 कट जाएगा। तो लिखेंगे कि 3 से, यहाँ से लिख देंगे 3 से भाज्य संख्याओं की श्रेणी, संख्याओं की श्रेणी बराबर इसको दिखा देंगे 12, 15, 18, 21, कहाँ तक, डाट 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 99 तक। तो एक हमें ये भी मिल जाएगी, तो इसका प्रथम पद 12 हो जाएगा, सर्वांतर 3 हो जाएगा और अंतिम पद 99 हो जाएगा। तो अभी n ज्ञात कर देंगे। तो l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। l अंतिम पद 99 है प्लस पहला पद बराबर, पहला पद 12 है, n माइनस 1 और d का मान 3 है, तो इसको इधर भेज देंगे। तो 99 माइनस 12 बराबर n माइनस 1 इंटू 3 हो जाएगा। तो 99 में से 12 को घटा देंगे तो ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, बराबर n माइनस 1 इंटू 3। अब 3 को इधर भेज देंगे तो 87/3 बराबर n माइनस 1। तो ये 3 दूना के 6, 9 3 27, 3 दूना के 6, 9 3 27, 29 बराबर n माइनस 1। तो ये माइनस इधर का है, प्लस का हो जाएगा, 29 प्लस 1 बराबर n, तो 30 बराबर n। तो लिख देंगे कि अतः 2 अंकों की 30 संख्याएं 3 से भाज्य है। ये हमारा उदाहरण नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब उदाहरण नंबर 8 देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 8 में दिया है कि AP 10, 7, 4 डाट 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 माइनस 16 का अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब अंतिम पद से ज्ञात करना है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमें प्रथम पद बराबर 10 दिया है और सर्वांतर निकालेंगे तो 7 माइनस 10 बराबर -3 और अंतिम पद -62 दिया है। तो हमें कह रहा है कि अंतिम से 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो हमने अब एक आपको सूत्र बताया था कि अंत से 8वां पद बराबर यल बराबर ए आर, जैसे हम यह पद लिखते हैं ए आर, उसी तरह लिखेंगे यल माइनस n माइनस 1, यहाँ आर लिख देते हैं r माइनस 1 इंटू डी। जैसे हम यह पद लिखते हैं ए एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये क्या होता है, ये शुरू से nवां पद होता है और ये अंत से 8वां पद होता है। तो लिखते हैं ए आर बराबर ए आर बराबर यल माइनस कोष्ठक में r माइनस 1 इंटू डी। तो अब इसी सूत्र पे इसको सॉल्व कर देंगे। लिखेंगे ए आर बराबर अंतिम पद -62 है, माइनस कोष्ठक में 11वां पद निकालना है, आर का मान 11 दिया है, -1 इंटू ये -3 है, तो -62 माइनस और ये घट के 10 गुणे -30 हो जाएगा, -62 ये माइनस माइनस प्लस का 30 हो गया और ये घट जाएगा तो -32। तो इस प्रकार हमारा अंत से 11वां पद -32 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही।
और इसके आगे के उदाहरण हम अगले वीडियो लेक्चर में सीखेंगे। यदि इसमें जो भी सवाल नहीं समझ में आया वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या ट्विटर पर ट्वीट कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि वो भी मैथ NCERT मैथ क्लास 10 की बिल्कुल फ्री और अच्छे से पढ़ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।